नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विमसान एजुकेशन पर। और मैं नरेंद्र कुमार। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 4। पार्ट 3 में मैंने कुछ टाइप्स के प्रश्न कराए थे और आज हम लोग नए टाइप्स के प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। तो आइए जान लेते हैं इसमें हम किस प्रकार से प्रश्न कराएंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो आपके एग्जाम में छूटेगा। तो आइए जान लेते हैं प्रश्नों के बारे में। प्रश्न रखा है, संख्याएं x, y, z क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में है और इनका योगफल दे रखा 80। तो बताइएगा कि z बराबर ax माइनस के 8 जिसमें a की वैल्यू क्या आएगी। मुझे a की वैल्यू निकालनी है। जब हम जानते हैं इसमें z और x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो z और x की वैल्यू हम जानते हैं। यहाँ से x, y, z तीन संख्याएं हैं और इनका जो अनुपात दे रखा है 2:3:5 दे रखा है। ठीक है, अब क्या रखा है x, y, z का वैल्यू जो दे रखी है वो 80 दे रखी है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर x, y, z की वैल्यू 80 है। लेकिन हम जानते हैं ये जो अनुपात दिखाता है वो क्या दिखाता है कि भाग x का कितना भाग है 2, या हिस्सेदारी बात करना है x की हिस्सेदारी कितनी है 2, y की कितनी हिस्सेदारी 3 और z की कितनी हिस्सेदारी है 5। लेकिन इन हिस्सेदारी का योगफल कितना है 80 दे रखा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से 2 हिस्सेदारी 3 हिस्सेदारी और 5 हिस्सेदारी कितनी हिस्सेदारी जाएगी 10 हिस्सेदारी जाएगी और मिलाकर ये कितने के बराबर है 80 के बराबर है। ठीक है, हमने कहा 10 8 80। तो हम देखना चाहते हैं एक हिस्सेदारी का वैल्यू कितनी आ गई 8। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर x की वैल्यू जो होगी x के भाग कितना है 2, तो इसके हिस्सेदारी कितनी आएगी x का मान आ जाएगा आपका 16। y का चेक करेंगे तो एक भाग का 8 है तो 3 भाग का कितना 8 या 24। तो y बराबर आ गया आपका 24। इसी प्रकार से z का मान कितना है 8 बन 40 आ गया। ठीक है, अब हम जानते हैं मुझे a का मान निकालना है, तो मुझे यहाँ पर z और x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हम जानते हैं z की वैल्यू कितनी है 40 है, a की वैल्यू हमें पता निकालनी है और जबकि x की वैल्यू कितनी है 16 माइनस के 8। ये माइनस 8 के इधर के आएंगे प्लस के हो जाएंगे, तो माइनस 8 और 16 40 कितने 48 हो जाएंगे बराबर a इंटू 16। 16 से हम काटे 16 3 48, a का मान कितना आ जाएगा भाई 3। तो मुझे आंसर क्या फाइनल आंसर मिल गया 3। ठीक है ना। अगर ये अभी भी वैल्यूज तो समझ में नहीं आ रहा हो तो हम यहाँ पर एक प्रकार से और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सारी वैल्यू क्या लिखी गई है रेशियो के रूप में तो लिखी गई है, तो रेशियो के रूप में लिखी गई है तो हम इसको क्या मान लेते हैं भाई, ये मान लीजिए 2r है, ये कितना मान लिया 3r है और ये कितना मान लिया 5r है। और इन सभी का योगफल जो है कितना हो रहा है 10 हो रहा है। तो 10 r किसके बराबर हो जाएगा 80 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा 8 और 8 गया तो r का मान कितना आ गया 8 आ गया और r का मान 8 आ गया। तो मैं प्रत्येक में वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। r की वैल्यू रखूंगा तो 8 दूनी 16, यहाँ r की वैल्यू रखूंगा 8 3 24 8 5 40। तो यहाँ ये पुट कर देंगे। तो एक ही बात है जो हमने हिस्सेदारी के रूप में बात करी थी वो भी वैल्यू आपकी सही है और इससे भी हम आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 हो तो उन संख्याओं का योगफल क्या होगा। मान ली दो संख्याएं दे रखी हैं आपकी और दो संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 10:7। अब इसके साथ साथ ये दे रखा है कि इनका अंतर यानी इनका अंतर जो दे रखा है कितना दे रखा है भाई 105। यानी मान लीजिए फर्स्ट संख्या ये सेकंड मान लीजिए कुछ भी। ठीक है, या इसे एक्स वाई मान लीजिए, क्या मान लें एक्स वाई मान लीजिए। तो इन दोनों का जो अंतर है वो किसके बराबर है यहाँ पर बराबर है 105। मैं कहता हूँ इसकी हिस्सेदारी और इसके हिस्सेदारी में कितना अंतर होगा 3 का होगा। वो 3 हिस्सेदारी किसके बराबर होगी 105। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से एक हिस्सेदारी का किसके बराबर हो जाएगी 3 से काटे 3 3 9 और 3 5 15, यानी एक हिस्सेदारी का मान कितना आ गया 35 आ गया। तो पूछा जा रहा है कि इन संख्याओं का योगफल क्या हुआ। तो हम जानते हैं कि इस हिस्सेदारी का एक हिस्सेदारी का मान 35। तो यहाँ से जो मेरी जो संख्याएं दे रखी है 122, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी। तो मैं 35 का से मल्टीप्लाई कर दूँ भाई, ये संख्या हो जाएगी 35 गुणा इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो 35 ढाई 350 हो जाएगा और 35 से इसमें मल्टीप्लाई करूँगा इसमें 7 में तो 7 पंजे 35 3 7 या 21 और 3 24। तो यहाँ से संख्या कितनी आई 245 आ गई। कितनी आ गई 245 आ गई। और इनका क्या पूछ रहा है योगफल, तो आप ऐड कर लेंगे भाई। ऐड करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 595। तुम्हारा ये आंसर आ गया।
अलग अलग वैल्यू निकालना है, या फिर इतना भी कर सकते हैं हम लोग कि हम जानते हैं इन दोनों की हिस्सेदारी जो है वो कुल कितने के बराबर है, 17 के बराबर तो है, यानी योग 17 ही तो है, जिसमें एक की वैल्यू कितनी है 35, तो हम डायरेक्टली इसमें 35 का मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा भाई, इनका योगफल मिल जाएगा। आपका करके देख ले भाई, 17 पंजे 85, 8 7 51 और 8 59, तो यहाँ से भी ऐसे करके आंसर निकाल लें, चाहे आप इस प्रकार से निकालना है और चाहे आप इस प्रकार से निकालना है, आपकी वैल्यू क्या आएगी, समान आएगी। क्लियर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। कि किसी स्कूल में 132 परीक्षार्थी, कितने हैं 132, जिसमें सफल और असफल छात्रों का मत रखा है, यानी सफल और असफल छात्र हैं, ठीक है, जिसमें अनुपात रखा है 9:2, यानी सफल हमारे 9 विद्यार्थी हैं तो असफल कितने हैं 2, ये हमारा क्या है हिस्सेदारी है, सफल का हिस्सेदारी कितनी है 9 और असफल की हिस्सेदारी कितनी 2, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि स्टूडेंट ही तो हैं, ये स्टूडेंट ही तो हैं, तो इनका योगफल जो दे रखा है कितना रखा है 132 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दोनों सफल और असफल छात्रों का योगफल कितना होगा भाई, यहाँ 11 हो रहा है लेकिन वहां कितना है 132, तो मैं देखना चाहता हूं यहाँ से एक 11 हिस्सेदारी की वैल्यू 132 के बराबर है, तो एक हिस्सेदारी यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 11 एकम 11 और 11 से काटेंगे 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई 12, जबकि सफल की रेशियो कितना है 9 और असफल का रेशियो कितना है 12, इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ से मुझे 12 × 108 जो सफल छात्र आ गए, और इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 दूनी 24, जी तो आगे आपके असफल छात्र आ गए, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि पूछा गया है तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात क्या होगा, कब, जब 4 छात्र और उत्तीर्ण हो जाते हैं, उत्तीर्ण का मतलब क्या है सफल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं सफल हो जाते हैं, तो मैं अगर इसमें 4 को ऐड और कर देता हूं, क्या कर दूं 4 को ऐड कर देता हूं, तो पूछना चाहता कितना जाएंगे यहाँ पे 112 जाएंगे और यहाँ पे कितने 24 ही रहेंगे, तो इस प्रकार से जो है इनका अनुपात क्या होगा, तो मैंने अनुपात बना लिया। अब देखेंगे भाई अगर ये वैल्यू आपस में कर सकती तो काट दें, अन्यथा यही अनुपात कहलाएगा, क्या कहलाएगा यही अनुपात कहलाएगा। हम जानते हैं एक वैल्यू कर सकती है तो काट लें, यहाँ से देखेंगे भाई 4 से काट सकते हैं, 4 छक्के 24 और 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ठीक है। अभी भी कर सकता है 2 3 6 और 2 से 2 कम 2 चौका 8, अब आ गया 14 और 3, ये आप वैल्यू आपस में नहीं काटेंगे तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा भाई 14:3 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका 14:3। तो इस प्रकार से हम सफल और असफल छात्रों का अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है ना। जब पहले हमने उनके रियल वैल्यू निकाली, इसमें फिर जोड़ रहा है घट रहा है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर इसका फिर से अनुपात निकाल देंगे तो वैल्यू हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बड़े आसानी से प्रश्नों को बड़ी अच्छी तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं, बस हमारा क्या हो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट यहाँ पर इन प्रश्नों से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि एक स्कूल में 720 छात्रों में लड़कों व लड़कियों की संख्या का अनुपात। अब जानते हैं एक तरफ कोई लड़का है और एक तरफ क्या है लड़कियां हैं, चलिए, और इनका अनुपात दे रखा है कितना, इनका अनुपात रखा है 7:5 है, तो पूछना चाह रहा है कि 1:1 का अनुपात करने के लिए कितनी और लड़कियों की भर्ती करनी होगी, ठीक है। तो कह रखा है लड़कियों की कितनी भर्ती करनी होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, अब हमारे पास देख लें कि लड़का और लड़कियां हैं कितने टोटल मिला करके 720 है, कितने हैं 720 है, तो इस प्रकार से हम करते हैं इनका योगफल कितना 720 है, तो लड़का कितने हैं और लड़कियां कितनी ये देखना होगा पर्सनली रूप से, ठीक है ना। तुम जानते 7 और 5 12, यानी 12 है लड़का लड़की हैं तो किसके बराबर जाएंगे 720 के बराबर आ जाएंगे, तो देखा 12 का 12 12 छक्के 72, एक रेशियो का मान कितना आ गया 60, जबकि लड़के का रेशियो कितना है 7 और लड़कियों का कितना है 5, तो इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर देता हूँ 60 का, इसमें कर दिया मैंने मल्टीप्लाई 60 का, तो इस प्रकार देखा भाई 6 7 42, कितना आ गया भाई 42 और 6 पंजे 30, आ गया भाई, यानी 300 लड़कियां हैं जिसमें क्या है 420 लड़के हैं। अब कह रहा है कितनी लड़कियां और शामिल कर ली जाए, कितनी, तो मान लीजिए मैंने कहा भाई लड़कियों को x शामिल कर लिया, कितनी शामिल कर लिया भाई लड़कियां x शामिल हो गई हैं, तो ये जो अनुपात होता है ये और ये अनुपात कितना हो जाता है 1:1 के बराबर हो जाता है, क्या होता है 1:1। अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे इस लॉजिक है, इस लॉजिक को बस समझ लीजिएगा
भाई मेरे पास भाई 400 और 300 प्लस के x लड़कियां होंगी, ठीक है। तो इनका जो अनुपात है वो कितना अनुपात बनना है भाई, 1:1 बनना है। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलेगा भाई, हम जानते हैं ये इसके पास का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा और दूर का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ भाई 300 प्लस के x इंटू 1 बराबर क्या, 400 इंटू 1, ठीक है। यहाँ से मैं x का मान निकाल लूंगा, या आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं भाई कि अगर ये अनुपात के बराबर कर दिया तो आप क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिएगा क्रॉस और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए और दोनों वैल्यू क्या करते हैं, बराबर कर लें। आप ऐसे ना लिखें तो आप ऐसे ही बने रहने दें, बस क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। हम क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 300 प्लस के x, एक का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे में तो उतना ही रहेगा और एक का इसमें करेंगे कितना रहेगा, 420 ही रहेगा। हम जानते हैं प्लस के इधर जाएंगे कि माइनस को जानते हैं, एक्स का मान कितना आएगा, 120। तो अब यहाँ से मुझे एक्स, जबकि मैंने यही तो कहा था कि एक्स लड़कियों को और भर्ती कर लेना चाहिए, तो एक्स का मान कितना आएगा, 120 आ गया। तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा, यानी 120 लड़कियों को भर्ती और कर ले तो ये अनुपात जो होगा कितना हो जाएगा, 1:1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर, बड़े आसानी से सॉल्व कर लिया। बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा बस, और उसके बाद कोई भी प्रश्न जो है आपका नहीं छूटने वाला है। चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4, 6 और 9 है, ठीक है। 3 कक्षाएं हैं, वाले फर्स्ट कक्षा, सेकंड और ये आपके थर्ड, 3 कक्षाएं हैं, ठीक है। और इनके अनुपात रखा हुआ है 4:6:9, ठीक है। यानी क्या कहते हैं, पहली कक्षा में 4 रेशियो, सेकंड कक्षा में 6 रेशियो और थर्ड कक्षा में 9 रेशियो के बराबर विद्यार्थियों की संख्या है, ठीक है। अब कहना जा रहा है कि कक्षाओं में प्रत्येक 12 विद्यार्थियों की वृद्धि कर दी जाती है, यानी इसमें भी 12 विद्यार्थी ऐड करते हैं, इसमें 12 विद्यार्थी ऐड करते हैं और इसमें 12 विद्यार्थी ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के दौरान ये कह रहा है कि 7, 9 और 12 हो जाता है। जब हम ऐड करते हैं तो ये अनुपात कितना होगा, 7, ये 9 और ये कितना हो गया, 12 के अनुपात के बराबर हो जाता है। तुम जानते हैं ये रेशियो, यानी इस रेशियो को इसमें हम जो कक्षाएं 12 ऐड कर रहे हैं, इसमें विद्यार्थी 12 ऐड करते हैं, इसमें 12 ऐड करते हैं, तो ये रेशियो का क्या होता है, 7, 9, 12 रेशियो के बराबर हो जाता है। तो हम देखेंगे यहाँ से कि ये रेशियो यहाँ से यहाँ हुआ तो प्रत्येक रेशियो में क्या चेंजेज आई भाई, जो चेंजेज आएगी वो क्या होगी, इनके बराबर होगी। हमने देखा भाई 4 से कितना हो गया, 7, कितने डिफरेंस, कितना ऐड हो गया इसमें, 3 ऐड हो गया। 6 से 9 हुआ, इसमें भी कितना होगा, 3 ऐड हो गया। 9 से 12 को कितना ऐड हुआ, यानी हम जानते हैं प्रत्येक रेशियो में 3 का ऐड हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 रेशियो जो होगा वो किसके बराबर होगा, 12 के बराबर होगा भाई। तो 3 रेशियो बराबर 12, क्लियर। यहाँ से 3 रेशियो 12 के बराबर, तो यहाँ से एक रेशियो पे कितना बढ़ा, 4 स्टूडेंट बढ़े, 4 विद्यार्थी बढ़े। 3 रेशियो पे 12 विद्यार्थी बढ़ते हैं, तो एक रेशियो पे कितने विद्यार्थी बढ़ते हैं, 4 रेशियो। तो पूछना क्या चाह रहा है कि बताइएगा कि वृद्धि से पहले कक्षाओं में कुल कितने विद्यार्थी थे। तो वृद्धि से पहले ये तो वृद्धि वाला अनुपात है, ये बिना वृद्धि का है। तो देखेंगे यहाँ से 4 और 6 10 और 9 19 रेशियो था, कितना, 19 रेशियो था आपके तीनों कक्षाओं में। जब एक रेशियो के हिस्सा में कितने विद्यार्थी आ रहे हैं, 4, तो मैं इसमें कर दूं मल्टीप्लाई, तो 19 चौका 76। तो वृद्धि करने से पहले उस तीनों कक्षाओं में कितने विद्यार्थी थे, 76 विद्यार्थी थे, ठीक है। तो आप इस कंसेप्ट के अनुसार बस ये क्या है कि हमें शॉर्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका है, बिना एक्स के हम कर सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर। अब कहना चाह रहा है कि अनुपात 2:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि जिससे वह 5:6 के बराबर हो जाए, ठीक है। सुन ले भाई, कोई दो संख्याएं 2:5 है, ठीक है। अब कह रखा है इन संख्याओं में हम क्या जोड़ दें, इन संख्याओं को प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें। और मैं बात करना चाहूँ, मान लीजिए मैंने इस संख्या में मान लीजिए x जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया भाई, और इसमें क्या जोड़ दिया, नहीं मैंने x जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, x जोड़ दिया जाता है। तो क्या जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, 5:6 के अनुपात में हो जाता है, यानी ये दो वैल्यू जो है 5 के बराबर, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, 6 के बराबर हो जाती है। तो यहाँ से क्या पूछ रहा है कि जोड़ी गई संख्या क्या होगी, निकालना है भाई।
हम जानते हैं यहाँ से अब क्या करना है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। समझाया था हमने अभी आपको, क्या समझाया था भाई, हमने कहा 2 प्लस के एक्स रेशियो जो बनेगा, यहाँ से 5 प्लस एक्स रेशियो जो बनेगा वो इनके बराबर ही तो होगा भाई। 5 और 5 6, तो इसको सॉल्व में 5 का मल्टीप्लाई 5 से, दूर का मल्टीप्लाई 2 से, तो वही बात आती है। डायरेक्टली हम सॉल्व करना चाहें तो इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यही तो हम यहाँ कर रहे थे। कर ले भाई, 6 दूनी 12 प्लस के 6x बराबर 5 बन 25 प्लस के 5 है। आप एक्स स्क्वायर कर लेंगे तो ये इधर आएंगे तो ये माइनस कर जाएंगे, तो 6x से बचा 5x घटाएंगे कितना बचेगा, x बचेगा। ये 12 तो माइनस कर जाएंगे, 25 में 12 जाएंगे कितना बचेंगे 13। तो x का मान आ गया आपका 13। यानी पिछली संख्या में हम 13 जोड़ दे, पिछली संख्या में हम क्या करते हैं 13 जोड़ते हैं, तो ये क्या अनुपात हो जाएगा 5 अनुपात 2 अनुपात, ये कितना आएगा 5 अनुपात 6 हो जाएगा। तो ये और क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है 7,500 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटिए कि A और B के भागों का अनुपात, A और B जो है इनके भागों का अनुपात दे रखा है 5:2, जबकि B और C के भागों का अनुपात दे रखा है आपका 7:13। तो बताइएगा कि B को कितनी राशि मिलेगी, B को कितनी राशि मिलेगी। हम जानते हैं इन तीनों में ABC को जो बांटा जा रहा है वो 7,500 रुपये बांटा जा रहा है, जबकि मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग रेशियो दे रखा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले इन तीनों का हम रेशियो बना लेंगे कि भाई कितने कितने के ABC के हिस्से में कितना कितना रेशियो जा रहा है, यानी कितने कितना हिस्सा जा रहा है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ से सबसे पहले, जब मैंने आपको पार्ट 2 में पढ़ाया गया था कि इस प्रकार से अगर हम वैल्यू दे रखी हो और ये वैल्यू निकालनी होती है तो हम किस प्रकार निकाल सकते हैं। ये देखेंगे ये दोनों B समान है, बेकड़वत है, और बेकड़वत है तो हम क्या करेंगे E वाली वैल्यू उठाएंगे और इन दोनों का कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई। 7 बन 35 हो जाएगा भाई, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब बात लास्ट में क्या हो, लास्ट का मल्टीपल लास्ट से कर दीजिएगा तो आपका C की वैल्यू निकलाई 13 दूनी 26, ये आ गया आपका। ठीक है, और जानते हैं तीनों का जो दोनों तीनों की हिस्सेदारी है वो कितने के बराबर है, 7,500 के बराबर है। तो मैं कहता हूँ 35, 14 और 26 को मैं ऐड कर लूँ तो किसके बराबर जाएंगे, 7,500 के बराबर जाएंगे। तो मैं इसको ऐड करता हूँ तो यहाँ बैठ रहे 75 बराबर 7,500। तो 75 रेशियो जो है 7500 के बराबर है, तो वहाँ से एक रेशियो कितने के बराबर जाएगा, 100 रुपये के बराबर हो जाएगा। ये तो होगा। अब पूछ रहा है B को कितनी राशि मिलेगी, तो B के हिस्से में कितना रेशियो आ रहा है, 14 रेशियो आ रहा है। तो हम कह सकते हैं B को जो रुपया मिलेगा 14 × 100, तो मैं कह सकता हूँ 1400 रुपये उसके राशि उसको मिलेगी। क्लियर, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न कर रखा है कि यदि किसी धनराशि को ABC में इस प्रकार वितरित किया जाए कि A का भाग B से दोगुना। अब हम जानते हैं ABC में तीनों में बात कर रहे हैं, तो किस पास कर रहे हैं भाई कि A का भाग B से दोगुना है और B का भाग C का 4 गुना है। ठीक है, हम बात करना चाहें तो A का भाग B से दोगुना, तो अब मैं B को 1 मानता हूं तो कितना हो जाएगा भाई, 2 गुने के बराबर हो जाएगा, होगा नहीं होगा भाई। अब कहना चाह रहा है कि B का भाग C का 4 गुना है, B का भाग जो है C का कितना है 4 गुना, और मैं C को 1 मान लूँ तो कितना हो जाएगा, ये 4 गुने के बराबर हो जाएगा। यानी ये 2:1 और 4:1 बनना है। ठीक है ना, ये तो बनना है। तो आप जानते हैं हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब में विभाजित करना पड़ेगा और तीनों विभाजित करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं मुझे क्या चाहिए, A B C का अनुपात चाहिए। और मैंने इसको आपको बताया था पार्ट 2 में इसके बारे में कि हम तीनों का मिक्स करके बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, इसके सामने पड़ोसी की तरह हो जाता है, ये पड़ोसी इसके तरह हो जाएगा। तो आप इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो जो अनुपात कितना आएगा 8, 4, 1 के बराबर आ गया। क्लियर, या मैं कह सकता हूँ भाई कि C का 4 गुना और 4 का ये 2 गुना, कितना आ गया, वही कंडीशन बन गई। ठीक है, सिंपल सी बात है। बड़ा सुंदर सा प्रश्न पूछा गया था और हमने बड़े आसानी से निकाल दिया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ऐसे प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बच्चा इस समय कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम किसके गुना कितने के गुना करेंगे। कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी उसको बात को नोट कर लेंगे और हमने जो कंसेप्ट बताई गई है उस कंसेप्ट का पालन करते हुए बड़े आसानी से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इसी के साथ अगर हमें अन्य वीडियो का प्राप्त करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तब बेल आइकन को अवश्य ही दबाएं। चले हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 770 रुपये को ABC में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि जितना धन B और C को मिलाकर उसका 2/9
हिस्सा ए को मिलता है तो ए का हिस्सा कितना होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं जो कह रखा है बी और सी को जो हिस्सा मिल रहा है उसमें ए का जो हिस्से के बराबर है, कह रहा बी और सी को मिलाकर के जो हिस्सा मिला उसका 2/9 हिस्सा ए को मिला है। अगर मैं कहूँ भाई बी और सी को एक हिस्सा मिलता है, कितना मिलता है, तो इसको जो है इसका कितना मिलता है, 2/9 हिस्सा मिलता है। कितना मिलता है, 2/9 हिस्सा मिलता है। इस प्रकार से मैं इसका अनुपात बनाना चाहूँ, अनुपात बन जाएंगे। तो मैं देखो ये क्या रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है अनुपात, इसको क्या बनाएंगे, सिंपल बना लेंगे। तो जानते हैं हम सिंपल बनाने के लिए एक मान लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 9 एकम 9 और 1 दूनी 2, तो इसका सिंपल अनुपात आ गया 9:2। अब जानते हैं तीनों को कितने रुपये मिल रहा है, 770 रुपये मिल रहा है। तो बात अच्छी बात है। तो हम जानते हैं अगर हम इनको दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी तीनों ही तो हो जाएंगे, जहाँ से हम कह सकते हैं a प्लस बी और प्लस सी तो होंगे, और a प्लस सी और प्लस सी की वैल्यू जो होती है कितनी आ रही है, 11, और किसके बराबर है, 770 के बराबर होगी। नहीं तो वैसे बट रहा है, तुम देखेंगे यहाँ से एक रेशियो यानी 1 11 कम 11 क्या 77, यहाँ से एक रेशियो का कितना है, 70 आ गया। तो जब वो पूछा क्या गया है कि a का हिस्सा कितना होगा, तो a को जो कितना हिस्सा मिल रहा है, 2 रेशियो मिल रहा है। तो हम देखेंगे एक हिस्से में 70 बैठ तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 7 दूनी 140, ए को जो कितना रुपया मिलेगा, 140 रुपया मिलेगा। ये क्या हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आप इसे धैर्य बना करके प्रश्न को सॉल्व करते रहेंगे और 10 सेकंडों में बड़े आराम से प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ए बी सी में 555 रुपये की राशि, कितनी राशि, 555 रुपये की राशि है ए बी सी में, और इनका अनुपात दे रखा है 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु गलती से 4:5:6 के अनुपात में बांट दी गई। तो इस अनुपात में ना बांट करके उन्होंने क्या कर दिया, 4, 5 और 6 के अनुपात में बांट दी। ठीक है, 4, 5 के अनुपात में बांट दी गई। तो कह रहा है सी को कितनी राशि अधिक मिली। तो कहना चाह रहा है जब किसी को इतनी राशि मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली कितनी, इतनी, तो पूछा जा रहा है तो कितनी अधिक राशि मिली, इसकी अपेक्षा कितनी अधिक राशि मिली। जबकि राशि जो राशि का बंटवारा है वो राशि कुल है कितनी, राशि आपकी कितनी, 555 रुपये, कितनी है, 555 रुपये है। राशि कितनी रखी है आपकी, हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर राशि कितनी बांटी जानी है, 555 रुपये राशि बांटी जानी है। तो हम जानते हैं जो इस अनुपात में बांटेगी, तो हम देखेंगे यहाँ से प्रत्येक हिस्से में कितने कितने रुपए आए। हमने कहा 4, 5, 9, 6, 15 हिस्सेदारी किसके बराबर, 555 के बराबर है। यहाँ से मैं देखूँ एक हिस्सेदारी किसके बराबर आ जाएगी, 15 3 45, 15 7 105, यहाँ एक हिस्सेदारी आई 37 के बराबर। ठीक है, जबकि मैं बात करना चाहूँ यहाँ पर, अगर आप चाहो तो यहाँ से जो भिन्न का भिन्न के रूप में दे रखा है इसको सिंपल अनुपात भी बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंपल अनुपात भी बना सकते हैं। तो कैसे बना लेंगे भाई, हम जानते हैं 4, 5 और 6 का हम एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा, कितना आएगा, 60 आ जाएगा। और 4 से हम भाग देंगे कितना आ जाएगा भाई, ये 15 रेशियो के बराबर आएगा। यहाँ से इसको भाग दूंगा तो ये आ जाएगा आपका 12, और यहाँ से दूंगा तो 10। यानी जो रेशियो ये मिलना चाहिए लेकिन दिया गया क्या, 4, 5, 6 के रूप में। तो हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ में और इसमें राशि में कितने रुपए का अंतर आएगा। ठीक है, अब देखेंगे भाई इसके अनुसार 37 के हिसाब से यहाँ से इसे कितने रुपये मिला, 6 7 42, ठीक है, 6 3 18 और 4 22, 222 रुपये मिला। जबकि इनके अनुसार कितना रुपये मिला, तो बात कर लो भाई, जब यहाँ पर बटेगा तो यहाँ 15, 12, 27 और 10 37 के बराबर 37 हिस्सेदारी होंगी भाई। 15 हिस्सेदारी इसको मिलेगी, 12 इसको और 10 इसको, तो कितनी हिस्सेदारी मिलेगी, 37। लेकिन पैसा कितना बटेगा, 555 के बराबर तो मिलेगा भाई। हम जानते हैं, तो मैं यहाँ से एक हिस्सेदारी का मान देखूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा भाई, 15 के बराबर आ जाएगा। मैं डिवाइड किया तो ये 15 के बराबर आ गया। तो हमने देखा है यहाँ इसके हिसाब से यहाँ सी को कितना रुपये मिलेगा, 150 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 150 रुपया। अगर इससे बढ़ते हैं तो इसे 150 रुपये मिलता है, और इससे बढ़ते हैं 222 रुपये मिलता है। तो हम देखेंगे यहाँ से कितने रुपये अधिक मिल गया, तो सीधे जानते हैं 222 और माइनस के 150 हटा देंगे 2
और ये 7, नहीं 72 रुपये अधिक मिल गया। क्या मिल गया? सी को 72 रुपये अधिक मिल गया। तो ऐसे प्रश्न ज़्यादा बड़े टफ नहीं है, बस क्या करना है कि जो गलती से पैसा बांटा जा रहा है तो उसके हिसाब से पैसा निकालना है, ठीक है, और जो बिना गलती के पैसा बांटा गया वहाँ से वो पैसा निकालना है। कितना कितना दे रखा है तो वहाँ से जो अधिक है या कमी है, जो भी पैसा बट रहा है वहाँ से हम लोग बड़े आसानी से आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 1740 रुपये को ABC में इस प्रकार वितरित किया गया है कि A का 0.5 बराबर, B का 0.6 बराबर, C का 0.75 है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? तो क्या क्या रखा है? सी को कितना रुपया मिलेगा? जानते हैं सबसे पहले हम ए बी सी का जो यहाँ पर रेशियो है वो रेशियो तो पता नहीं है, हम इसकी सहायता से हम क्या करेंगे? ए बी सी का रेशियो निकालेंगे। अब सारी पॉइंटों में वैल्यू दे रखी है तो हम पॉइंटों की वैल्यू क्या करेंगे? या तो इसको समान बना लें, ये पॉइंट के 2 अंकों तक है, ये 2 पॉइंट तक अंक 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 1 है, तुम क्या करें? सबको बराबर बना लिया, हमने 0 बना लिया। अब चाहो तो इन पॉइंटों को आपस में हटा सकते हैं, हटा दिया, ठीक है। अब देखेंगे अब वैल्यू आपस में तीनों कट रही तो काट सकते हैं। 5 धाई 50, 5 से ये 12 बार और 5 से ये 15 बार। अब वैल्यू कैसी कट रही है? नहीं कट रही तो हम इसको ले सकते हैं 10A ले सकते हैं, यहाँ 12B ले सकते हैं और यहाँ पर ले सकते हैं 15C, ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई वैल्यू लिखी रहती है तो मैंने पार्ट 2 में समझाया गया था कि इस प्रकार से वैल्यू लिखी हो तो A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे तो हम किस बार निकालते हैं? 10, 12, 15 का सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। 10, 12, 15 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। कितना जाएगा? 60। अब इसमें भाग देंगे तो 10 के 60, जितनी बार जाएगा तो हम A की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 12 पंजे 60, ये आपकी B की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 15 चौका 60, जिस C की वैल्यू प्राप्त होगी। अब जानते हैं A B C को जो कितना प्राप्त दिया जा रहा है? 1740 रुपये दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ इनकी जो वैल्यू होगी 15 है वो किसके बराबर हो जाएगी? 1740 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम एक रेशियो की वैल्यू निकालना है। 15 से घटा 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 15 छक्के 90, कितना आ गया? 116 रुपये आ गया। क्या आ गया? हम कह सकते हैं एक रेशियो का मान 116 आ गया तो कह सकता है सी को कितने रुपए मिले? तो सी की हिस्सेदारी कितनी है? 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 16 का तो आ जाएगा 4 छक्के 24, 2 4 एकम 4 2 6 और 4 एकम 4 464 रुपया, ये आपका आंसर आ गया। यानी सी को जो मिलेगा वो 464 रुपया आपको ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जो हमने अनुपात में जो पैसा बांटा जाता है या कोई वैल्यू दे रखी है उसको हम डिवाइड किया जाता है किसी रेशियो में, तो उनको बताना है कि रियल में वहाँ से कितनी वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमने जितने भी सारे प्रश्न कराए तो वो सारे प्रश्न इसी प्रकार से कराए गए हैं और यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तब बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। और इसकी अधिक प्रैक्टिस करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आपको यहाँ से इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।